Good morning, students. Due to this pandemic season, you have to stay home, stay safe, and study with Surendra. Today, we are going to discuss about chapter 12, World Climate and Climate Change. What is climate and weather? You have accumulated these words in last classes, weather and climates. Weather is day by day condition of atmosphere is called weather. So it is all we can say that weather news. After news session we see on the TV वेदर न्यूज. तो क्लाइमेट्स की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट्स जो डाटा स्टैटिकल डाटा वेदर का स्टैटिकल डाटा जो डे बाय डे जो स्टैटिकल डाटा ऑफ 31 ईयर्स नियर अबाउट जो एक स्टैटिक डाटा कलेक्ट होता है तो उसको हम क्लाइमेट्स बोलते हैं. तो क्लाइमेट्स मीन्स जैसे आज जैसे क्लाउडी सीजन है तो ये क्लाउडी सीजन है तो आज के लिए है तो ये इसको हम वेदर बोलेंगे. ओके और जैसे ही ये जो क्लाउडी सीजन है आज से लास्ट ईयर इन दिनों कैसा मौसम था जो या फिर उससे पहले तो ऐसे काफी वर्षों पहले क्या क्या कंडीशन रही है इन दिनों में किस तरीके का जो क्लाइमेट रहा है जो वेदर कंडीशन रहा है वो वेदर कंडीशन किस तरीके से अप डाउन कर रहा है उसी स्टैटिकल डाटा को क्लाइमेट कहते हैं. तो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट बोलेंगे कि जो स्टैटिकल डाटा होता है कम से कम 30-32 वर्षों का जो कंडीशन है कि भाई आज से 10 साल पहले ऐसे जो है सर्दियां होती थी, ज्यादा सर्दी होती थी कि कम सर्दियां होती थी या फिर गर्मियों के टाइम पे जल्दी गर्मी हो जाती है या देर से गर्मी होती है. तो ये जो कंडीशन होती है ना ये पिछले वर्षों का डाटा देखते हैं हम कि भाई इन दिनों तो बहुत ज्यादा सर्दी होती थी अब सर्दी कम हो गई है. तो ऐसे वो जो चेंज आ जाता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया है भाई. तो इसी टॉपिक में वर्ल्ड क्लाइमेट्स की जब हम बात करेंगे इसमें हम टोटल वर्ल्ड्स की बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट है तो वो क्लाइमेट किस तरीके का है और वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चेंज होने के कारण क्या है. तो the world climate can be studied by organizing information and data on climate and synthesizing them in smaller units for easy understanding, description and analysis. Three broad approach have been adopted for classifying climates. तो क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करने के लिए 3 ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर. वो 3 कौन कौन सी हैं वही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है दे आर एम्पिरिकल. एम्पिरिकल्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना. एम्पिरिकल्स मीन्स होता है ऑब्जर्व करना कि जैसे हम देख रहे हैं भाई पहले ऐसी बरसात होती थी इतने टाइम तक बरसात होती थी या जो ऐसे सीजन जो सर्दियां होती थी जो समर सीजन है विंटर सीजन है वो ऐसे होते थे. विंटर सीजन का जो है ना जो पहले लॉन्ग टाइम तक चलते थे अब इतना लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते हैं. तो ये सारे क्या है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आते हैं कि वहां पर स्टडी करना देखना ऐसा हो गया है यहाँ पर ऐसा है वहां पर ऐसा है. तो ये सब कुछ किस में आता है एम्पिरिकल में आता है. फिर आता है जेनेटिक. तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या आता है तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में आता है कि भाई उसके लिए रीजन क्या है क्या वजह है कि जो अभी जो ठंडी ज्यादा हो गई है या फिर जो क्लाउडी सीजन हो गया है कल को रेन होने वाला है तो रेनफॉल होने का कारण क्या है तो वो कोजेस क्या होंगे किस वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन होंगे. उसके बाद आता है अप्लाइड्स. तो अप्लाइड्स का मतलब होता है जब आप उनको पॉइंट्स को अप्लाइड करके देखते हैं कि भाई मॉइस्चर ज्यादा बढ़ गया है तो रेनफॉल होगा ही होगा क्योंकि मॉइस्चर से रेनफॉल होता है. तो जब आप उन रीजन्स को अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्लाइड. तो यहाँ पर 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखा आपने. क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करने के लिए 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं. फर्स्ट वन इज empirical, second one is genetic and third one is applied. Okay, तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले empirical classification is based on observed data particularly to on temperature and precipitation. तो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस में क्या देखा जाता है एक तो टेम्परेचर देखेंगे कि किसी लोकेशन पे टेम्परेचर क्या है फिर वहां प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है किस तरीके से होता है तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को देखा जाता है. जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉज. तो जो ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं कि ये जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसके कारण क्या है बादल बन रहे हैं तो किस वजह से बन रहे हैं. तो ये ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनाइजिंग क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू
जो कोज होता है। फिर अप्लाइड क्लासिफिकेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो अप्लाइड जो क्लासिफिकेशन होता है फिर वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, जैसे कि भाई जो अप्लाइड क्लासिफिकेशन तब किया जाता है जब मान लो आपको किसी एक पार्टिकुलर रीजन में राइस कल्टीवेशन करना है, तो आप क्या करोगे, उस इलाके में देखोगे कि राइस कल्टीवेशन के लिए, कि धान की खेती के लिए वहां का टेम्परेचर, वहां का रेनफॉल, वहां का जो सीजन है कैसा है कैसा नहीं है, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड क्लासिफिकेशंस। तो अपने अपने जो पर्पज के लिए, कल्टीवेशंस के लिए, या फिर कोई जो आपका रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ढूंढनी है, हमने कहा किस टाइप्स के रिसोर्स हैं या किस है, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड। मतलब अपने यूज के लिए जब हम करते हैं क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन तो उसको अप्लाइड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये हो क्यों रहा है उसको बोलते हैं जेनेटिक। और सीधा हम ऑब्जर्व करके देखते हैं ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्वेशन। तो इसी में हम सबसे पहले जो क्लासिफाई करेंगे वो कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लाइमेट्स की जब बात करेंगे, तो कोपन ने जो क्लासिफाई किया है वो एम्पिरिकल पे किया है। एम्पिरिकल मतलब ऑब्जर्व करके उसने देखा है ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा मौसम है, तो यहाँ पर ड्राई सीजन है, यहाँ पर हॉट सीजन है, यहाँ पर रेनी सीजन है, यहाँ पर वेट सीजन है। तो वो सारा का सारा उसने ऑब्जर्व किया, डाटा इकट्ठा किया। ओके, तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इज द एम्पिरिकल क्लाइमेट्स क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप्ड बाय बीवी कोपन, वर्दिमर कोपन। Koppen identified a close relationship between the distribution of vegetation and climates. He selected certain value of temperature and temperature and precipitation and related them to the distribution of vegetations. तो फर्दिनंद कोपन्स ने क्लासिफिकेशन कैसे किया, उसने देखा कि कहीं पर जो वेजिटेशन पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पर ये किस तरीके से है और यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं पर झाड़ियां हैं। तो उन्होंने देखा ऐसा क्यों है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये जो वेजिटेशंस है, यहाँ पर पेड़ पौधे अलग तरह के, यहाँ पे अलग तरह के, ये कारण क्या है। तो उसने देखा, स्टडी किया, ये कारण किसकी वजह से है। पहला कारण उसने ढूंढा टेम्परेचर, कि भाई यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, इसीलिए ये स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा कारण क्या देखा कि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, बरसात, यहाँ पर ज्यादा बरसात होती है, यहाँ पर बरसात कम होती है। तो यहाँ पर टू फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए वेजिटेशन को देखने के लिए उसने जब वनस्पति पे अध्ययन करने लगा तो उसने देखा ये वनस्पति में वेरिएशन क्यों है। तो इसमें वेरिएशन आने का कारण ड्यू टू टेम्परेचर एंड ड्यू टू प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, टू फैक्टर्स मेन है जो डिसाइड करते हैं कि किस लोकेशन पे कैसा वेजिटेशन होगा। तो जैसे आप एक मोटे तौर पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, जब ग्लोब पे आप देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन में आपको पेड़ हरे भरे दिखाई देंगे ज्यादा मात्रा में। तो वजह क्या है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत ही ज्यादा होता है। पोलर रीजन में चले जाओ पेड़ दिखाई ही नहीं देंगे, आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी, या जैसे ये जो ग्रासलैंड टाइप से एरिया दिखाई देगा। तो ये वजह क्या है, टेम्परेचर और रेनफॉल है। तो ऐसे ऑब्जर्व करके इसने क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया इसने, टेम्परेचर रेनफॉल को देखते हुए वेजिटेशन को डिफाइन करने के लिए इसने ऐसा किया था। Classify the climates. It is an empirical classification based on mean annual and mean मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डाटा। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन किया गया जो मासिक रूप से या पूरे साल के अंदर एक एनुअल मीन जो मिड पॉइंट निकाला गया कि भी टेम्परेचर उस लोकेशन का और रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन किस तरीके से रहता है, तो उस पर स्टडी किया गया। He introduced the use of capital and small letters to designate climatic group and types। तो इस इन्होंने जो क्लाइमेटीज को डिजिग्नेट किया गया, रखा गया, बताया गया, तो इसने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को यूज किया गया। अल्फाबेट है जो आपके ABCDE है, तो इसने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का यूज किया है। Although developed in 1980 and modify over a period of time, Koppen scheme is still popular and in use। तो आज भी कोपन जो स्कीम है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है कोपन का, सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। 1980 में शुरुआत हो जाती है, तो अब तो इसमें बीच में कुछ मॉडिफिकेशन भी की गई और अब तक ये पॉपुलर है। आज भी इसको देखा जाता है जब क्लाइमेट्स को स्टडी किया जाता है। Koppen recognized 5 major climate group
4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो 5 ग्रुप डिसाइड किए और 5 में से जो 4 हैं वो टेम्परेचर बेस्ड हैं, वो टेम्परेचर बेस्ड हैं। वन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और उनमें से जो एक बच गया वो प्रेसिपिटेशन पे आधारित है। द क्लाइमेट ग्रुप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू कोपन, द कैपिटल लेटर ACDE डिलिनिएट ह्यूमिड क्लाइमेट्स एंड बी ड्राई क्लाइमेट्स। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि ABCD, पहले 5 लेटर्स को ही देख लेते हैं। तो जो 5 लेटर्स में इसने डिसाइड किया ABCDE, तो ये 5 लेटर्स में इसने डिसाइड किया। इसमें से जो बी लेटर है वो प्रेसिपिटेशन पे आधारित है, रेनफॉल पे आधारित है। बाकी जो है टेम्परेचर पे आधारित है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिसाइड किए गए, ACDE जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए। तो अगर हम एक मोटे तौर पे देखें ग्लोब के ऊपर, अगर एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखें, तो इसको जब हम बात करेंगे तो ये बन गया आपका ग्लोब, ये आ गया आपका ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन से जैसे हम इसको अगर एक मोटे तौर पे देखने लग जाएं कि कोपन क्लासिफिकेशन, जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की लोकेशन क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ इक्वेटोरियल जोन में आपको ए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस रीजन में होता है उसको क्लाइमेट ए डिनोट किया गया, डिजिग्नेट किया गया। फिर बी, बी का अब्सेंस रहेगा, लेकिन फिर भी हम क्योंकि बी जो लिया गया है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं लिया गया, प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग लिया गया, तो लेकिन बी को हम यहाँ रख देते हैं, BCDE। तो सेम सीक्वेंस जो है सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा होगा, ABCDE। तो ई मीन्स क्या हो गया, पोलर रीजन में कैसा क्लाइमेट होगा, ई वाला। पोलर से सब पोलर में कैसा होगा, डी क्लाइमेट वाला। और सब पोलर से ये जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल्स में कैसा होगा, सी वाला। और फिर बी वाला। और ट्रॉपिकल रीजन में कैसा क्लाइमेट होगा, ए वाला। तो याद हो जाएगा। तो अरेंज कर देंगे सीक्वेंस फॉर्म में, जो सीक्वेंस लगा देंगे आप ग्लोब पे। तो जैसे ही आप सीक्वेंस लगाएंगे ABCD और ई, तो अल्फाबेट के हिसाब से ऐसे सेम जो है फर्दर क्लासिफिकेशन इन सदर हेमिस्फीयर, ABCDE। तो ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिसाइड किया गया है। यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम तो ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इसमें से बी को निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि बी क्या है, जो है प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग है। बाकी जो है कैसे हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। तो जो पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया, मेजर क्लासिफिकेशन किया गया 5 लेटर्स में, आई होप यू आर गोटिंग दिस पॉइंट केयरफुली। तो 5 लेटर्स कंप्लीट हो गए आपके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। The climatic groups are subdivided into types designated by small letters based on seasonality of precipitations and temperature characteristics. The season of dryness are indicated by the small letters F, M, W and S, where F corresponds to no dry seasons. तो जैसे ही ये जो क्लाइमेट्स का ग्रुप बनाया गया था, इसको सब डिवाइड किया गया, स्मॉल लेटर्स में इसको डिवाइड किया गया। और ये जो स्मॉल लेटर्स बनाए गए, ये सीजनलिटी और प्रेसिपिटेशंस और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाए गए, कि भाई उस जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है, तो समर सीजन में कैसा टेम्परेचर रहता है, विंटर सीजन में कैसा टेम्परेचर रहता है। तो उस तरीके से जब इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया, तो स्मॉल लेटर्स में कैसे FMWS में उसको डिवाइड किया गया, बनाए गए। और जो एफ जो है कोरस्पोंडेंस टू नो ड्राई सीजन, तो कोई एफ जो है ड्राई सीजन नहीं है, बाकी एम और डब्ल्यू और एस जो ड्राई सीजन, ड्राइनेस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट ग्रुप अकॉर्डिंग टू कोपन्स को जब हम देखते हैं, तो जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज जो ग्रुप डिसाइड किए गए हैं, तो ट्रॉपिकल, ए मीन्स क्या है, ट्रॉपिकल है। और ट्रॉपिकल में क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। जो कोल्डेस्ट मंथ होता है ना, जब पूरा ड्यूरिंग वोल ईयर में जो कोल्डेस्ट मंथ आता है, उसमें भी मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है ना, वो 18 डिग्री सेल्सियस से जो है तक रहता है। मतलब 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। तो मतलब वहां कह सकते हैं कि गर्मियां होती हैं, सर्दियां नहीं होती हैं। तो उस लोकेशन पे विंटर सीजन देखने को नहीं मिलेगा।
समर सीजन देखने को मिलेगा। और ये रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल सीजन में। देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, कभी भी सर्दियां नहीं गिरती, जो विंटर सीजन होता ही नहीं है। ओके, तो ट्रॉपिकल में क्या डिनोट किया? ए लेटर से डिनोट किया। नेक्स्ट है बी ड्राई। तो बी ड्राई को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बी ड्राई में क्या था, क्योंकि ये जो है ना प्रेसिपिटेशन पे आता था, टेम्परेचर पे नहीं था। सेकंड पे आ जाओ, तो सेकंड पे जो सी बना, कौन बना? सी। तो ये वार्म टेम्परेचर। The average temperature of the coldest month of the mid latitude climates years is higher than -6 degree, sorry, -3 degree Celsius, but below 18 degree Celsius। तो यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होगा कोल्डेस्ट मंथ में जो होगा, तो ये थोड़े ठंडे होंगे कंपेयर टू ट्रॉपिकल। और कंपेयर टू ट्रॉपिकल जब थोड़े ठंडे होते हैं, तो आप जानते हैं भाई ट्रॉपिकल पे बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं, तो ट्रॉपिकल से टूवर्ड्स पोल जाने पे थोड़ी गर्मियां कम मिलती हैं। तो सी क्लाइमेट्स कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ, जहाँ जो ठंडियां हैं वो -3 तक चली जाती हैं और 18 से ऊपर नहीं जाती, मतलब वहां ज्यादा गर्मी होती नहीं है। ठीक है, तो 18 to 3 -3 के बीच में रहता है। फिर डी, तो डी क्लाइमेट्स की जब बात करते हैं, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 degree Celsius और बिलो। तो जो कोल्ड, अब थोड़ा सा और आप पोलर की रीजन की ओर जाएंगे, यहाँ गर्मी थी, फिर ठंडा और ठंडा, तो यहाँ चला जाएगा। डी कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बिल्कुल लो चला जाता है, और एवरेज टेम्परेचर जो होता है कोल्डेस्ट मंथ में -3 से भी नीचे चला जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो वो डी आता है, स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं वहां पे। और फिर आता है ई, कोल्ड क्लाइमेट्स। बिल्कुल ई तो पोलर पे चला जाएगा। एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ बिलो 10 degree Celsius। तो एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इन बिलो, तो हमेशा चाहे वो समर सीजन हो चाहे गर्म जो विंटर सीजन हो, जब पोलर रीजन पे जाएंगे, चाहे वो समर सीजन हो चाहे वो विंटर सीजन हो, तो वहां पर ड्यूरिंग होल ईयर होल मंथ क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेचर 10 डिग्री से बिलो ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देखा आपने? डिवीजन ए सी डी ई। हो गया क्लासिफिकेशन, ग्लोब पे क्लासिफिकेशन क्लियर है। अब बात आती है टू टाइप्स के कीवर्ड्स रहते हैं हमारे, और कौन से कीवर्ड्स हैं? फर्स्ट वन इज हाई। एच मींस क्या होता है? हाई। हाई मींस कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन। तो कई बार आप देखते हैं, कई बार लोकेशन पे टेम्परेचर आपका मान लो 40 डिग्री Celsius है, लेकिन वहां पर अगर हिली एरिया है, एल्टीट्यूड, ड्यू टू एल्टीट्यूड क्या होता है, उसी कंट्री में उसी लोकेशन पे आपको 5 डिग्री Celsius टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो उसी लोकेशन पे 40 डिग्री Celsius और उसी पे 5, ये ड्यू टू एलिवेशन होता है, ऊंचाई के कारण ऐसा होता है। तो उसको हम डिनोट करेंगे एच से, तो उसको एच से डिनोट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो एच मींस हाइट, और हाइट मींस कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन। तो और फिर बी मींस, तो बी प्रेसिपिटेशन को लेते हुए है यहाँ पे, तो बी ड्राई क्लाइमेट्स पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशंस। तो ये ड्राई क्लाइमेट्स को शो करता है बी। तो ए बी सी डी ई और एच। क्लियर है यहाँ तक? जो क्लाइमेटिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू कोपन है वो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आता है जो M means monsoon climate, V means winter dry season and S summer dry season। तो जो स्मॉल लेटर्स को यूज किया गया था, C and D refer to the degree of C and D refer to the degree of severity of temperature। तो जो C और D जो स्मॉल लेटर्स को यूज किया जाता है वो सेवरिटी ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो प्रभाव है वो ज्यादा है कम है, टेम्परेचर ज्यादा या कम, तो उसको प्रभावित करने के लिए कौन है? C और D। जो स्मॉल लेटर्स में C और D है वो इंडिकेशन देते हैं। और द बी ड्राई क्लाइमेट्स आर सब डिवाइडेड यूजिंग द कैपिटल लेटर्स S फॉर स्टेपीज और सेमी एरिड एंड V फॉर डिजर्ट, W फॉर विजेट, जो डिजर्ट्स है। तो जो बी क्लासिफिकेशन है, तो बी क्लासिफाइड को टू टाइप से किया गया है, एक जो है एस और एक डब्ल्यू। तो एस मीन्स होता है स्टेपी, तो स्टेपीज वो इलाके जो ठंडे इलाके होते हैं, और डब्ल्यू मीन्स डिजर्ट, तो जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं। तो जहां प्रेसिपिटेशन होगा, तो बी मीन्स क्या था? प्रेसिपिटेशन। तो जहां प्रेसिपिटेशन होगा ज्यादा तो वो स्टेपीज कहलाएंगे, और जहां बिल्कुल लो होगा तो डिजर्ट ही बनेंगे, भाई मरुस्थल ही बनेंगे वहां पे। तो बी को
जो सब डिवाइड किया गया 2 लेटर्स में, और वो 2 लेटर्स कौन से? कैपिटल लेटर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? एस और डब्ल्यू। एस मींस स्टेपी। तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, अभी से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जैसे बी को डिवाइड किया गया एस, एस मींस स्टेपी, तो स्टेपी फॉरेस्ट जहां देखने को मिलते हैं। डब्ल्यू मींस डिजर्ट्स। ओके, और दोनों क्या है? कैपिटल लेटर्स हैं। The climate types are listed in table 12.2. The distribution of climatic group and types is shown in table 12.1. Island Islands of East Indies, significant amount of rainfall occurring in the every month of the year as thunder showers in the afternoons. तो यहाँ पर हम जब देखेंगे ये टेबल जो क्लाइमेट टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहले ग्रुप देखेंगे, तो ग्रुप 1 में क्या है? ए को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है ए मींस, तो ट्रॉपिकल रीजन में होगा। अब फर्दर उसका डिवीजन किया गया है, और वो डिवीजन कैसे किया गया है? ट्रॉपिकल वो रीजन जो वेट होगा, ट्रॉपिकल वो रीजन जो मानसून टाइप का होगा, ट्रॉपिकल वो रीजन जो वेट भी होगा और ड्राई भी होगा। क्लियर है? तो जैसे ही ग्लोब पे ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो इस ट्रॉपिकल रीजन में कहीं पर आप देखेंगे मानसून वाला सीजन है, जैसे इंडिया है, और जैसे मौसिनराम है, या मौसिनराम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम या फिर महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, तो वो लोकेशन है। तो जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, तो मैक्सिमम रेनफॉल होगा तो उसको वेट लोकेशन बोलेंगे। तो ऐसे ही ट्रॉपिकल रीजन में जो वेट होता है, तो जो नो ड्राई सीजन, वहां पर कोई सूखा नहीं पड़ता, हमेशा हरा भरा रहता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है नो ड्राई सीजन। और वो नो ड्राई सीजन कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल में। और ट्रॉपिकल में जो कैसा होगा? वेट होगा, और उसको डिनोट किया जाएगा ए एफ। एफ मींस क्या देखेंगे? फॉरेस्ट। एफ मींस क्या देख लो? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ देखने को मिले? फॉरेस्ट वहां देखने को मिलेंगे जहां रेनफॉल ज्यादा होता होगा। जब रेनफॉल होता है तो ड्राई होगा ही नहीं, तो ए एफ क्लियर हो जाएगा। ए मींस आपका ट्रॉपिकल है, और एफ मींस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मींस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते हैं वहां पे। क्लियर है? तो वो कैसा होगा? वेट होगा। फिर आता है ट्रॉपिकल मॉनसून। तो यहाँ तो आप लेटर से ही जो है ना इंडिकेशन मिल रहा है आपको। कैसे मिल रहा है? तो ए मींस क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है, और उससे ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून जहां बरसात होती है मॉनसून से, तो एम लगा दो उसके पीछे, एम। तो ट्रॉपिकल होगा, मानसून होगा, तो मॉनसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन, तो कुछ समय के लिए यहाँ सूखा पड़ता है जब बरसात नहीं होती, वरना बरसात गिरती रहती है। तो ए मींस आपका ट्रॉपिकल, और एम मींस मॉनसून। क्लियर है? फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मींस आप जानती हैं भाई, डब्ल्यू मींस आपका जो नोट किया था अभी तक, तो जो वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, मतलब दोनों कंडीशन होगी। विंटर ड्राई सीजन होगा वहां पे, विंटर में सूखा पड़ेगा वहां पे। तो ए डब्ल्यूज मीन्स जो लेटर्स है डब्ल्यू है शॉर्ट लेटर्स है। अगर ये कैपिटल लेटर में होता तो ये डिजर्ट मरुस्थल बन जाता। क्लियर है पॉइंट? तो कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल और जो डब्ल्यू यूज किया था, एस और डब्ल्यू यूज किया था, वो बी को सब डिवाइड किया था। तो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड्स क्लाइमेट्स जो है ना, 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया। कि ग्लोबल रीजन में एक वो इलाका जहां बरसात ज्यादा होती है, तो ए एफ बोल देंगे उसको। एक वो इलाका जहां बरसात होती है मानसून से होती है, ए एम बोल देंगे उसको। और जहां थोड़ा बहुत बरसात कम होती है, सूखा गिरता रहता है, तो उसको बोल देते हैं ए डब्ल्यू। तो ये 3 कैटेगराइजेशन जो है लेटर कोड क्लियर हो जाने चाहिए आपको। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं बी ड्राई क्लाइमेट्स। तो बी ड्राई क्लाइमेट्स को डिस्कस करते हैं, उसको फिर आगे डिवाइड किया गया है 4 लेटर में। बी को कितने में किया गया है? 4 लेटर में। तो एक होता है सब ट्रॉपिकल स्टेपी होता है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, सब ट्रॉपिकल स्टेपी होता है तो जहाँ जो है ग्रासलैंड रीजन मिलता है देखने को। फिर सब ट्रॉपिकल डिजर्ट भी होता है भाई, वो भी जानते हैं भाई। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे भाई? पहले को याद किया हमने, बी के साथ स्टेपी है तो क्या लगा दो? एस लगा दो। और बी के साथ डिजर्ट है तो क्या लगा दो? डब्ल्यू लगा दो। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो फिर यहीं पर आपने बी के साथ एस और डब्ल्यू दोनों बार लिख दिया ऐसे ही। एस मीन्स क्या हो गया? स्टेपी, और डब्ल्यू मीन्स क्या हो गया? डिजर्ट हो गया। तो क्लियर है? अब बात आती है यहाँ पर एच और के लगाना है आपने। अब एच और के इसमें क्या डिफरेंस है उनके पीछे? पहले क्या किया आपने? बी है तो बी को डिवाइड किया, बी का सब डिवाइड एस भी है, बी का सब डिवाइड डब्ल्यू भी है। एस मीन्स क्या है? स्टेपी, और डब्ल्यू मीन्स क्या है? डिजर्ट है। अब इन्हीं को 4 बार लिख देंगे। कैसे लिख देंगे?
तो बी एस बी डब्ल्यू, बी एस बी डब्ल्यू। अब यहाँ पर हमने चेक क्या करना है, तो यहाँ पर 2 टाइम जो यूज हो रहा है ना, एच यूज हो रहा है, और 3 टाइप जो 2 टाइम्स यूज हो रहा है के, स्मॉल लेटर का के, तो स्मॉल लेटर में के यूज हो रहा है, तो एच और के को यूज किया जाए। तो यही हमने डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलेट करके देखना है किस तरीके से। तो एच मींस क्या है, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड ड्राई, तो लो लैटिट्यूड से जो है, और लो लैटिट्यूड से ड्राई और एरिड और ड्राई। तो सेमी एरिड मींस मतलब जो मरुस्थलीय है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा मरुस्थलीय है, ये कम मरुस्थलीय है। तो यहाँ डिजर्ट का जो है लो है, सेमी एरिड है, और ये एरिड है बिल्कुल और ड्राई है। फिर ये के मीन्स क्या होता है, मिड लैटिट्यूड्स, तो मिड लैटिट्यूड्स के मीन्स क्या होता है, के का मतलब यहाँ पे यूज कर दिया गया मिड लैटिट्यूड्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ मिड लैटिट्यूड्स में आएगा। तो ये जो सीजन है, ये जो दो बाद वाले दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लगभग ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देंगे, और ये ट्रॉपिकल से ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अगर ग्लोब पे देखें, इनको अगर क्लासीफाई करके देखें, तो ग्लोब पर जो आपके बी एस एच यहाँ देखने को मिलेंगे, वहीं पर बी एस के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बी एस बी डब्ल्यू के यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बी एस एच या इस लोकेशन में देखने को मिलेगा। तो एच जो है लो लैटिट्यूड्स के नजदीक है, और के जो है मिड लैटिट्यूड्स की लोकेशन पे है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ बी ड्राई क्लाइमेट्स का क्लासिफिकेशन भी समझ गए आप। अभी आता है सी, और सी मींस क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो सी वार्म टेम्परेचर है, मिड लैटिट्यूड से हैं क्लाइमेट्स, तो मिड लैटिट्यूड तो होगा ही होगा, क्योंकि अभी आप हम देखे थे ए लेटर्स, बी लेटर्स और सी लेटर्स। तो सी लेटर्स की ये लोकेशन, तो कौन सा लैटिट्यूड, तो ये 0 है, ये 90 है, तो 90 और 0 के बीच में क्या है, मिड लैटिट्यूड सी तो कहलाएगा, तो ये मिड लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। तो इसको सी बोले तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो सी 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 मींस क्या है, आपका वार्म है टेम्परेचर जो है ना, मिड लैटिट्यूड्स में वार्म टेम्परेचर है, और क्लाइमेट्स जो है बिल्कुल जो आपका कंपेयर टू ए के मुकाबले थोड़ा डाउन है। तो सी एफ मींस आप अभी अभी जाने थे कि एफ मींस फॉरेस्ट होता है, और ए फिर स्मॉल लेटर्स में ए आ गया यहाँ पर। तो नो ड्राई सीजन वार्म समर, तो समर जो है ना, गर्मियां यहाँ पर जो होती है ना वो गर्म होती हैं, लेकिन जो सीजन है जो सर्दी वाला है, वो इतना ज्यादा सर्दी वाला नहीं होता है, लेकिन गर्मियां क्या होती हैं, थोड़ी गर्म होती हैं। और कोई भी यहाँ पर सूखा नहीं देखने को मिलता है, नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सूखा सीजन नहीं होता यहाँ पर। तो ये कहलाता है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। फिर उसके बाद मेडिटेरियन, तो मेडिटेरियन में ऐसा आ जाता है, और ड्राई हॉट समर्स देखने को मिलेंगे। ऐसे मीन्स यहाँ पर जो है ड्राई हॉट समर, समर सीजन कैसा होगा, यहाँ पर ड्राई हॉट होगा। फिर आपका सी एफ बी मीन्स क्या होता है, नो सी एफ नो ड्राई सीजन वार्म एंड कूलर समर। तो बी मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, कूलर समर आ गया, यहाँ पर वार्म एंड कूलर समर बी मीन्स आ गया। तो इसको बोलते हैं मैरीन वेस्ट कोस्ट। तो मैरीन वेस्ट कोस्ट को कोस्टल रीजन पे जो लोकेशन आती है, तो उसको सी एफ बी से डिनोट करते हैं। तो ये सी मीन्स हम लोकेशन कहाँ देखेंगे, सी आपका ट्रॉपिकल रीजन में नहीं देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल से ऊपर देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका डी, जो है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स। तो डी जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स है, जिसको ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल्स और सबैरेटिक क्लाइमेट्स में डिवाइड किया गया है। तो डी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, डी मींस एफ और डी डब्ल्यू। तो विंटर ड्राई एंड वेरी सेवरी, और जो एफ है नो ड्राई सीजन सेवरी विंटर। तो ये डी क्लाइमेट्स जो है आपका पोलर रीजन वाले की तरफ जाके आता है। तो नियर पोलर्स की लोकेशन पे डी और एफ और डब्ल्यू देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है ई कोल्ड क्लाइमेट्स। तो ये तो टुंड्रा बिल्कुल पोलर रीजन पे होता है, टुंड्रा। टुंड्रा मीन्स क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर जो ई क्लाइमेट्स को है, वैसे देखा जाए तो क्लाइमेट्स ई यहाँ पे देखने को मिलेगा पोलर रीजन पे, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। अब इसको भी सब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। तो भाई पोलर रीजन में बर्फ गिरी होती है, तो उसको 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें
एक टुंड्रा है और एक पोलर आइस कैप है। तो पोलर आइस कैप में क्या है, जो थोड़ा बहुत आइस कैप बर्फ देखने को मिलती है, टुंड्रा में बिल्कुल भी जो है फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस तरीके से टी मीन्स कैपिटल लेटर का टी यहाँ से ले लेंगे, तो वही क्लाइमेट रीजन में जब टी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टुंड्रा। ओके, तो ईटी मीन्स टुंड्रा रीजन हो गया। नो ट्रू समर, तो कोई भी वहां पर समर सीजन होगा ही नहीं। ओके, क्लियर है। तो टी मीन्स निकल के आया टुंड्रा, और फिर एफ मीन्स निकल के आया पेरिनियल जो है आइस। तो पेरिनियल आइस में होता है तो कंटिन्यू वहां पर बर्फ देखने को मिलती है। ठीक है, तो पोलर आइस कैप जो देखने को मिलती है, पेरिनियल आइस इस लोकेशन पे देखने को मिलती है। और एच मीन्स जो होता है हाइट्स होता है, और एच मीन्स हाई विद स्नो कवर। तो जैसे हिमालय आ गया तो हिमालय को एच से डिनोट करेंगे क्योंकि बर्फ ही बर्फ गिरती है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन था। तो ग्रुप जो ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ को आप क्लासिफाई कर चुके हैं। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओपन उन्होंने लेटर्स को यूज किया गया है। सबसे पहले कैपिटल लेटर को यूज किया गया, फिर उनके साथ स्मॉल लेटर को यूज किया गया, और स्मॉल लेटर को यूज किया गया फिर प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और या वहां की वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड्स, जो फर्स्ट जो क्लाइमेट जोन है ग्रुप ए वाला अभी जो डिस्कस किए थे। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, the sun being overhead throughout the year, and the presence of intertropical convergence zone makes the climate hot and humid. Annual range of temperature is very low and annual rainfall is high. The tropical group is divided into three types, namely AF tropical wet climates, AM tropical monsoon climate, AW tropical wet and dry climates. तो जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स ग्रुप ए देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर आता है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर आता है 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री साउथ पे आता है कैप्रिकॉर्न और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है कैंसर। तो इसके बीच में एक जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो बनता है, तो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ वाला जो लोकेशन है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लोकेशन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये जो जोन शो हो रहा है आपको, ये ट्रॉपिकल ITC-Z बोलते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये वाला ह्यूमिड्स एरिया, ये वाली लोकेशंस पे क्लाइमेट कैसा देखने को मिलता है, एक क्लाइमेट्स। और इसी को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, जहाँ पे मैक्सिमम मानसून से जो बरसात होती है वेट एरिया, तो F नजर आएगा वहां पे आपको, और जहां मानसून है वहां M नजर आएगा, और जहां पर जो ड्राई क्लाइमेट है तो वहां W नजर आएगा आपको। तो यही आपका फर्दर डिवीजन किया गया था 3 टाइप्स। तो उसमें से सबसे पहले देखते हैं AF। AF मींस जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट्स, AF tropical wet climate is found near the equator. The major area are the Amazon basin in South America, Western Equatorial Africa, and the island of East Indies. Significant amount of rainfall occur in every month of the year as thunder showers in the afternoons. The temperature is uniformly high and annual range of temperature is negligible. The maximum temperature on any day is around 30 degrees Celsius, while the minimum temperature is around 20 degrees Celsius. Tropical evergreen forest with dense canopy cover the large biodiversity are found in the climate. Sorry. तो इसमें मैंने बताया था कि भाई आपको जो फॉरेस्ट मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, तो AF वाला जो ये जोन है, तो AF मींस फॉरेस्ट, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है ट्रॉपिकल मानसून है, तो AM मींस ट्रॉपिकल मानसून वाला से जो लोकेशन से, फिर AW मींस क्या, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई जो है रीजन है। The tropical monsoon climate is found over the Indian subcontinent, northeastern part of South America and North Australian. Heavily rainfall occur mostly in the summer. Winter is dry. The detailed climate count for this climate types is given in the Book of India Physical Environments books में आप देख सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स जो अकर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ
AF type climates regions. It borders with dry climate on the western parts of the continent and a CF or CW on the eastern parts. Extensive AW climate is found to the north and south of Amazon forest in Brazil and adjoining parts. तो ये कुछ की वर्ड्स थे, जो पॉइंट्स थे क्लाइमेट, जो है क्लाइमेट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू जो कोपन वर्दीमर कोपन्स के थ्रू हमने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखा। तो आपका चैप्टर 12 है और वो जो चैप्टर नेम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो इसका जो जितना पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं उसका इंटेंसिव स्टडी करेंगे और मैं अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन करेंगे नाउ द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।